हेलो बच्चों, वेलकम टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम ओरिजिनल्स में। और जैसे कि मैं आपको प्रीवियस ओरिएंटेशन क्लास में सब्जेक्ट को लेके काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। हमें हिस्ट्री और एंशिएंट और मेडिवल को किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सब आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मिल जाएगा। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। ओके, तो सबसे पहले ये किस कोर्स में मिलेगा आपको? ये है MPPSC फुल कोर्स में ये लेक्चर। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके पहले अगर आपको ओरिएंटेशन चाहिए है कि हमको किस तरीके से हिस्ट्री को अप्रोच करना है और किस तरीके से सिलेबस कवर करना है, तो आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। आज की क्लास हम डायरेक्ट अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। काफ़ी अलग अलग नाम है इसके। हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत अलग अलग नामों से जानी जाती है सिविलाइजेशन। कौन कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, या तो फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। ये अलग अलग नाम है सिविलाइजेशन के बच्चों। तो आप ये देखो, जब इस सिविलाइजेशन के नाम इतने सारे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। भाई आपको आए दिन पेपर में इससे रिलेटेड न्यूज़ मिल जाती होगी, सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से रिलेटेड, या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली। काफ़ी टाइम ये अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया। हाँ, तो मैं कहा था आपको, मैं बता रहा था इसका इंपॉर्टेंस क्या है। भाई ये इतनी महान सभ्यता है, इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन है कि ये आपको आए दिन पेपर में मिल जाएगा इसके बारे में, और इसके रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी मिलेंगी आपको। हर चीज़ कंट्रोवर्शियल मिलेगी इससे रिलेटेड। जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है वो इस पर अपना हक जमाने लगती है, इसकी डेफिनेशन चेंज करने लगती है कि भाई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका ख़त्म कैसे हुआ। हर चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी है और सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही ठहराने में लगे हुए हैं। जितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उतनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्या है ये मैं आगे आपको क्लासेस में समझाऊंगा। ये जो बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे जब लेक्चर आगे बढ़ेगा तो क्लियर होंगी ये चीज़ें। अभी बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम आपके न्यूज़ में भी मिलेगी आपको। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, ये सिविलाइजेशन बहुत महान है, सभी बोलते रहते हैं, पर क्यों है, इसका क्या रीज़न है कि ये सिविलाइजेशन इतनी ग्रेट है, तो उसको लेके आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि वाई दिस सिविलाइजेशन इज ग्रेट। इसका मैं वन लाइन में आंसर नहीं दे सकता आपको, कि अगर कोई पूछे कि क्यों ये सिविलाइजेशन महान है, तो मैं एक लाइन में नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। इसके लिए हमको इसके फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने पड़ेंगे कि भाई ऐसा क्या खास था इस सिविलाइजेशन में जो इसकी इतनी चर्चा होती है, जो हर वक्त इतने न्यूज़ में रहती है। अरे हर कोई अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेट करना चाहता है, ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको ब्रीफ समरी देता हूँ कि हम क्या क्या किन किन टॉपिक्स में इन चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, तो समरी देखो आप। इस चैप्टर की समरी में देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज ग्रेट। तो ग्रेटनेस ऑफ सिविलाइजेशन, ग्रेटनेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये देखेंगे। इसके ग्रेटनेस में हम काफ़ी सारे पॉइंट देखेंगे, 7-8 पॉइंट देखेंगे। 7-8 पॉइंट में हम कवर करेंगे कि भाई ये महान क्यों है। ठीक है, तो ये ग्रेटनेस को भी आप क्या बोल सकते हो, इसके फीचर्स बोल सकते हो। ठीक है, जो इसके फीचर्स हैं वही इसको महान बनाते हैं। ओके, नंबर 1 तो फर्स्ट टॉपिक होगा ग्रेटनेस। सेकंड, हम जो इसमें टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे इसका ओरिजिन। ओरिजिन, हाईली कंट्रोवर्शियल ओरिजिन, हाईली मिस्टीरियस ओरिजिन। एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है? एग्जैक्ट ओरिजिन हाईली कंट्रोवर्शियल। पर हम पढ़ेंगे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, जो कि हिस्टोरिकल सर्कल में सर्वमान्य थ्योरी है, उसको लेकर हम पढ़ेंगे ओरिजिन। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस पर 11 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सेप्ट कर क्या कहते हैं, उम्मीद कर सकते हो कि शायद 11 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, ओरिजिन ऑफ IBC। तो ओरिजिन ऑफ IBC ये हम देखेंगे। ठीक है, ओरिजिन में हम अलग अलग फेसेस में ओरिजिन देखेंगे। 3 अलग अलग फेसेस में इसका ओरिजिन है। पहला है प्री हड़प्पन फेज।
ठीक है, क्या होता है आगे सब बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ एक ब्रीफ समरी बता रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है। सेकंड आएगा पोर्टो हरप्पन, पोर्टो हरप्पन, और थर्ड है हरप्पन। इन 3 फेज में हमको इसका ओरिजिन पढ़ना है। तो फर्स्ट हमने ग्रेटनेस के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है, सेकंड ओरिजिन ऑफ आईबीसी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फिर हम सिटीज़ को लेके पढ़ेंगे। इसमें ओरिजिन हो गया हमारा, हमको समझ में आ जाएगा भाई ओरिजिन सडन है कि ग्रेजुअल है, मतलब एकदम से स्टार्ट हो गई सभ्यता या धीरे धीरे स्टार्ट हुई। जब इस सब के बारे में हमको पता चल जाएगा तो फिर हम आगे पर्टिकुलर सिटीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन में से बहुत सारी महान सिटीज़ हैं, 1400 से ज़्यादा सेटलमेंट हैं, तो उसमें कुछ मेन सिटीज़ हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सिटीज़ को लेके। तो उस सिटीज़ के हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट सिटीज़, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हरप्पन सिटी, ठीक है, हरप्पन सिटी, मोहनजोदारो, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं सिविलाइजेशन की, मोहनजोदारो, ठीक है। उसके अलावा हम अदर सिटीज़ हैं, इसके अलावा जो सारी सिटीज़ हैं उसको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, जैसे लोथाल हो गई, लोथाल, चानुबंगन, ठीक है, कालीबंगन, सॉरी चानुदारो, कालीबंगन, लोथाल, ये अलग अलग सिटीज़ हैं, धोलावीरा, ये अलग अलग सिटीज़ हैं, राखीगिरी, तो बहुत सारी सिटीज़ हैं, उसके बारे में हम काफ़ी ब्रीफ में देखेंगे। ओके, और इन 2 सिटीज़ को लेके हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, और उसका लोथाल है, ये 3 सिटीज़ काफ़ी डिटेल में हमको पढ़ना है, ठीक है। मोहनजोदारो क्या मॉडल सिटी है, इस सिटी को आप देख लो तो आपको किसी और सिटी को देखने की ज़रूरत नहीं है हरप्पन सिविलाइजेशन की, दिस इज़ द मॉडल सिटी, तो इसको भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जब हमारे इसके सिटीज़ के बारे में हम पढ़ लेंगे इस चैप्टर में, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो 4th टॉपिक आएगा, अब हम प्रॉपर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आईबीसी देखेंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आईबीसी मीन्स हम देखेंगे उनकी सोशल लाइफ क्या थी, उनकी इकोनॉमिकल लाइफ क्या थी, उनकी रिलीजियस लाइफ क्या थी, इन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बच्चों इस चैप्टर में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर को हमको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसीलिए, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे वो मेंस के लिए हो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और आपको इवन इंटरव्यू में भी कुछ भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में आपको मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो सभी आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, और आपको वो सारी चीज़ें याद करनी है। एक बार में तो देखो याद होंगी नहीं, तो आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है सिविलाइजेशन, हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी देखो मैं जब चैप्टर शुरू करूंगा ना तो आपको बताता हूँ। तो देखो 4th चीज़ हम पढ़ेंगे क्या, एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन। एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे क्या, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पहला क्या, सोशल लाइफ या सोशल एस्पेक्ट, कि भाई उनकी सोशल लाइफ क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। उनकी सोसाइटी कैसी थी, इसको लेकर हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, कि भाई एक पॉलिटिकल सिस्टम भी तो रहा होगा, इतनी महान सभ्यता जब बनी है तो बिना एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो उनका पॉलिटिकल लाइफ क्या रही होगी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहा होगा, तो पॉलिटिकल लाइफ को लेकर भी हम काफ़ी कुछ देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक। सोशल लाइफ हो गई, पॉलिटिकल लाइफ हो गई, हम उनकी इकोनॉमी को लेके भी पढ़ेंगे कि उनकी इकोनॉमी क्या थी। देखो बच्चों हिस्ट्री में आपको ये जो टॉपिक्स है ना, आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा लो, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कोई भी चैप्टर उठा लो, उसमें आपको इन अलग अलग पार्ट्स में वो चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हिस्ट्री को आपको अच्छे से समझना है, अगर हिस्ट्री के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से जानने हैं, तो आपको हिस्ट्री को उसकी सोशल लाइफ, वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ और वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ या इकोनॉमी या फाइनेंशियल सिस्टम, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और उस टाइम का रिलीजियस बिलीफ या रिलीजियस लाइफ उसको समझना पड़ेगा, तब जाके आप किसी चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। क्या है, देखो जब मैं सोशल लाइफ पे आऊँगा ना तो और क्लियर करूँगा कि पढ़ना किस तरीके से आपको हिस्ट्री। ये जिस तरीके से हम इस चैप्टर को अप्रोच कर रहे हैं ना, उस तरीके से आपको सारे चैप्टर्स अप्रोच करने हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट और मेडिवल में खासकर। क्योंकि ये अगर आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए ना, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स को इन हेडिंग्स में देखना शुरू कर दिया तो चीज़ें आपको काफ़ी इजी लगने लगेंगी, क्योंकि इनको आप आज के टाइम से रिलेट कर पाओगे। और आज के टाइम से रिलेट करोगे ना तो चीज़ें एक दूसरे के रिलेशन में हमको ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद भी रहेंगी और समझ में भी आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडस वैली के टाइम पे सोशल लाइफ क्या रही होगी, भाई लोगों का जैसे टाइम पास क्या होता होगा,
आज हमारा टाइम पास क्या है? आज हम सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दुनिया जहाँ के स्नैपचैट वगैरह ये सब होते हैं, उनमें अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता हमको और वो उठा के खोल के बैठ जाते हैं। तो ये हमारा फेवरेट टाइम पास है आजकल का। उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम के लोग अपना फ्री टाइम कैसे काटते होंगे? तो इसको आपको अगर उस टाइम के, जैसे कि वहाँ के लोग डाइसिंग पसंद करते थे, पासे खेलना, ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग, बुल फाइटिंग, ये सब चीज़ें पसंद करते थे वहाँ के लोग अपने लेजर टाइम में। वहाँ का पार्ट टाइम उनका यही सब काम था, मतलब उनके लिए जो एंटरटेनमेंट के साधन थे वो यही सब थे, और हमारे आज के ये हैं। तो अब इन दोनों को आप रिलेट करो भाई। आज का हमारा जो पार्ट टाइम लेजर टाइम है, जो हमारा पार्ट टाइम या लेजर टाइम है, या जिस चीज़ को हम एंटरटेनमेंट में यूज़ करते हैं जिस टाइम को, वो क्या है और उसके साधन क्या क्या है, और वो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था। इन दोनों चीज़ों को आप आपस में रिलेट करो, ओके। तो आपको फिर समझ में आएगा कि होता क्या था उस समय। जो चीज़ें आज हम अपने टाइम में करें, क्योंकि 24 घंटे दिन में हमारे पास भी हैं और उनके पास भी होते थे, तो उनका जो दिन भर की दिनचर्या होती होगी और आपकी जो आज की दिन भर की दिनचर्या है, दोनों को कंपेयर करो, चीज़ें आपको बहुत इजीली याद होंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बच्चों एक चीज़ याद रखना है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ना अपने माइंड को 3000, 2500, 2000 साल पीछे ले जाके सोचना है। ये नहीं सोचना है कि आज इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, आज पूरे टाइम लाइट है तो उस टाइम पर भी रहती होगी। आपको अगर उनकी सोशल कंडीशंस या उनसे रिलेटेड उनकी लाइफ को समझना है तो आपको अपने माइंड को पीछे लेकर जाना पड़ेगा 3000 साल पहले, तब जाके आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाओगे। मतलब आपको अगर सोचना है उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड उतने पीछे होना चाहिए, ना कि आज के समय के उपलक्ष्य में आप चीज़ों को सोचो, ठीक है। क्या मैं आपको अभी जब पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना तो और क्लियर करूंगा इस चीज़ को। और तरीका यही है, अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री अच्छे से याद रखनी है और अच्छे नंबर चाहिए तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो इसी तरीके से मैंने अभी कोशिश करी आपको पढ़ाने की कि जैसे एस्पेक्ट्स हैं तो सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ, इन हेडिंग्स में मैं आपको पूरी सिविलाइजेशन के फीचर्स कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस सोसाइटी की। तो ये तो होगा फीचर्स भाई इस सोसाइटी के। अब एक लास्ट पार्ट आएगा इस टॉपिक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि डिक्लाइन। डिक्लाइन पर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है एमपीपीएससी में, आपका 5 मार्क्स का, आपको डिक्लाइन बताना है। तो लास्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, डिक्लाइन ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। कुछ लोग इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। दोनों में बहुत कंट्रोवर्सी है, आगे चल के जब क्लास में बताऊंगा आपको दोनों में अंतर क्या है। दो शब्द आपको सुनने में बड़े मासूम से लगेंगे, सरस्वती सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, पर इसका मतलब बहुत वाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है इन शब्दों का, ठीक है। तो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग अवर वर्ड्स। तो बेटर यही रहेगा आप इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलो या हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोलो, ठीक है। तो अब आते हैं हम प्रॉपर सिविलाइजेशन पे, डिक्लाइन करके हमारा चैप्टर खत्म होगा। बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं या प्रीवियस ईयर मेंस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो इसी में मैं आपको बताऊंगा, और आपको होमवर्क भी दूंगा, आपको वो सॉल्व करके मुझे भेजने हैं, ओके। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा, और यही टेक्निक मैं पूरे कोर्स में फॉलो करने वाला हूँ, ओके, ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सके प्री और मेंस दोनों की। हमारा फोकस सिर्फ ऐसा नहीं है इस टॉपिक में कि सिर्फ प्री पर रहेगा या सिर्फ मेंस पर रहेगा, तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी हमारी, ओके। नाउ तो हम प्रॉपर अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको इस टॉपिक का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहला आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज ग्रेट। भाई इतनी बातें क्यों होती हैं इस सभ्यता की, ये सभ्यता इतनी महान क्यों है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन। व्हाई द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन? बिकॉज नंबर 1, very very important point, number 1, because it is the world's only surviving civilization। बच्चों, it is the world's only surviving civilization। अरे भाई ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो अभी तक जीवित है। आपको लगेगा यार सर ये आप बड़ी अजीब सी बात बोल रहे हो, दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है, अभी कहाँ इंडस वैली सभ्यता जिंदा है, हमको तो नहीं दिखती। तो बच्चों लिटरल सेंस में हमको इसका मतलब नहीं लेना है। जब मैं आपको बोलता हूं कि इट इज द वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन, तो इसका मतलब ये है कि इट इज सर्वाइविंग इन द सेंस दैट इट्स कल्चर इज स्टिल सर्वाइविंग,
इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को का जो कल्चर है वो अभी तक सरवाइव कर रहा है, वो अभी तक जिंदा है। तो अगर कल्चर जिंदा है तो सभ्यता जिंदा है, इसका मतलब ये हुआ। मतलब कि इसके कंटेम्प्ररी, इसके समकक्ष जितनी और भी सिविलाइजेशन आई, चाहे वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो, सुमेरिया, ग्रीक, मंगोलिया, कोई भी सिविलाइजेशन हो, वो खत्म हो गई। पर ये सिर्फ एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो अभी तक चल रही है, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इट इज द वर्ल्ड ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सर्वाइविंग इन द सेंस दैट इट्स कल्चर इज स्टिल सर्वाइविंग। अब भाई ये तो मैंने आपको बोल दिया इट्स कल्चर इज स्टिल सर्वाइविंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स कल्चर इज स्टिल सर्वाइविंग मीन्स, यहां देखो मैं बताता हूं आपको। इट्स कल्चर इज स्टिल सर्वाइविंग मीन्स, नंबर 1, कल्चर से मतलब है जो इंडस वैली सभ्यता का जो ट्रेडिशन था, इंडस वैली सभ्यता के जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, रिलीजियस बिलीफ्स थे, जो बिलीफ सिस्टम था, जो उनका वे ऑफ लिविंग था, जो उनका एटीट्यूड था जिंदगी की तरफ, वो अभी भी जिंदा है। उसकी झलक आपको अभी भी पूरे भारत में मिल जाएगी। अरे जिस तरीके से हम रहते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जो हमारे कपड़े पहनने का तरीका है, जो हमारे चलने उठने बैठने का तरीका है, जो हमारे सोचने का तरीका है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, आज भी वो इंडस वैली सभ्यता की ही देन है। वी आर स्टिल हैविंग द लेगेसी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इसको मैं और अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। भाई एग्जाम्पल से समझो कि क्यों ये सभ्यता अभी तक जिंदा है, उसकी लेगेसी अभी तक हम फॉलो कैसे कर रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 एग्जाम्पल आप देखोगे, पहला एग्जाम्पल, देखो चीज़ें एग्जाम्पल से समझ में आती हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखो आपने देखा होगा लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं, भाई सजने संवरने के लिए, कोई भी फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन, ब्यूटी पार्लर जाके तैयार होकर आती हैं। भाई ये चीज़ कहाँ से सीखी उनने? भाई ये चीज़ उनको किसने बताई कि आप ब्यूटी पार्लर जाओ? पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? भाई किसने बोला कि आप सजो संवरो, आप अच्छे से तैयार हो, आप अच्छे से रहो? ये चीज़ें आई कहाँ से? तो बच्चों ये चीज़ स्टार्ट हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। भाई इसमें लड़कियों की गलती नहीं है कि अगर उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार होने में, अच्छे से सजने संवरने में, क्योंकि ये उनको लेगेसी में मिला है। भाई ये 3500 साल पहले, 5000 साल पहले उनको ये लेगेसी मिली है उनको, जिसको वो आज भी फॉलो कर रही हैं। ये आई है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली के पीपल थे, वहाँ की जो औरतें थी, वहाँ की जो वुमन थी, हाईली फैशनेबल। अरे दे यूज्ड टू वेयर लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स। भाई वो इंपोर्ट करती थी ग्रीक से लिपस्टिक्स और परफ्यूम। वो हाथ में अलग अलग टाइप के बैंगल्स पहनती थी, गले में एम्यूलेट्स वगैरह, हाथ में एम्यूलेट्स, गले में माला, अलग अलग मोतियों की माला पहनती थी। तो भाई वो उनको उस टाइम से ही शौक था सजने संवरने का, जो आज भी चला आ रहा है। तो भाई ये जो कल्चर है ना, ऐसा नहीं है कि अभी का है, तो ये लेगेसी मिली है हमको वहाँ से, ठीक है। अरे आप इंडस वैली आर्ट फॉर्म को उठाकर देखो, इंडस वैली आर्ट फॉर्म में आपको जो स्कल्पचर्स मिलेंगे ना, उसमें देखोगे आप लड़कियों की डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स है। तो कितने फैशनेबल थे आप ये सोचो उस समय, दे आर हाईली फैशनेबल। अरे भाई 5000 साल पहले अलग अलग हेयर स्टाइल को अपना रहे हैं वो, व्हाट इज दिस। तो अलग अलग हेयर स्टाइल को अपना रहे हैं। आज भी देखो आप लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, सबसे ज़्यादा वो अलग अलग हेयर स्टाइल्स के लिए ही जाती हैं, फ्रिक्वेंटली विजिट होती है हेयर स्टाइल के लिए। क्यों, कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? इंडस वैली से आया। तो इंडस वैली पीपल वर हाईली फैशनेबल, तो दे वर हाईली फैशनेबल, दे वर हाईली फैशनेबल, ठीक है। ये तो भाई हो गई फैशन से रिलेटेड बात, जिसकी लेगेसी आज भी हम फील कर सकते हैं। अरे हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपने लड़कों को भी देखा होगा, अंगूठियां पहनते हैं, चेन पहनते हैं, ये सब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही देन है। ओके, तो ये लेगेसी में आपको एक समझ में आया कि वाई इन द रेल्म ऑफ फैशन वी स्टिल फील द लेगेसी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या, हमारा बिलीफ सिस्टम देखो, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा वर्शिप सिस्टम, हम पूजा करने का जो हमारा तरीका है। आप ये देखो, हम बैल की पूजा करते हैं, वी वर्शिप बुल इन द फॉर्म ऑफ नंदी। अरे शिव जी का व्हीकल नंदी, ये नंदी की पूजा करना भी कहाँ से आया? आप इंडस वैली की सील उठा के देखो, यू पिक अप द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ आप पाओगे, यू फाइंड योर सेल्फ द इमेज ऑफ बुल।
अरे बुल वॉज देयर सेक्रेड एनिमल, दे वर्शिप बुल। तो देखो आज भी हम बुल की वर्शिप करते हैं, बुल की पूजा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंदी, व्हीकल ऑफ शिव जी। तो देखो आप हमारे बिलीफ सिस्टम में भी वी हैव द लेगेसी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, दैट्स व्हाट्स मेक इट्स ग्रेट। यही चीज़ इसको महान बनाती है। भाई हमारे फैशन सिस्टम में भी उनका योगदान है, हमारे बिलीफ सिस्टम में भी जो लेगेसी है वो इंडस वैली की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या भाई, आप ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया हमारा किस स्पीयर में, हमारे सोशल स्पीयर में। आप देखो कि भाई हमारे रहन सहन में, ठीक है, हमारे फैशन वाले पार्ट में, हमारे वर्सेस सिस्टम में इंडस वैली को आप फील करते हो, इंडस वैली की लेगेसी को आप फील करते हो। इसकी लेगेसी को आप और भी जगह फील करते हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। अरे हमारा वास्तुशास्त्र, घर बनते हैं वास्तु के हिसाब से बनते हैं घर कि नहीं बनते हैं? आप तो कहोगे बहुत सारे लोग वास्तु में बिलीव करते हैं, तो वास्तु की शुरुआत भी कहाँ से हुई है बच्चों? इंडस वैली से। जब मैं आपको इंडस वैली का आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंडस वैली सिटीज़ के बारे में जब समझाऊंगा, तब आप देखोगे उसमें आप पाओगे कि इंडस वैली हाउसेस, उनकी एंट्रेंस होती थी ईस्ट से, एग्जिट होती थी वेस्ट से। कुछ कुछ घर नॉर्थ से एग्जिट एंट्री होती थी और साउथ से एग्जिट होती थी। भाई ये एंट्री एग्जिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा हाउस कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक लेगेसी है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बच्चों। तो देखो आप अलग अलग स्पीयर में इंडस वैली का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है हमारी लाइफ में आज भी, और कहाँ हम इंडस वैली का इन्फ्लुएंस पाते हैं, कोई बता सकता है? तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ आप लेगेसी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फील कर सकते हो, वो है हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम। न्यूमेरिकल सिस्टम स्टार्ट्स विद 16। अरे भाई 16 आना इज इक्वल टू 1 रुपया। 16 से ही हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम स्टार्ट होता है ना। 16 आना नहीं बोलते ये बात, 16 आना सच है, तो 16 आना मीन्स 1 रुपी। तो ये 16 आना बेसिस ऑफ आवर न्यूमेरिकल सिस्टम, ये भी इंडस वैली की देन है बच्चों। इट इज़ ऑल्सो द लेगेसी ऑफ IVC। तो आपने ये देखा कि भाई हमारे डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में IVC की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है आज भी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इट इज़ दी सर्वाइविंग सिविलाइजेशन, इट इज़ दी वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। ये अवशेष आपको इसके कंटेम्प्रेरी जितनी भी सिविलाइजेशन आई हैं उसके नहीं मिलेंगे आपको, वो सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बट इट इज़ स्टिल सर्वाइविंग। अरे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारा वे ऑफ लिविंग देखो, हमारी एवरेज इंडियन मेंटालिटी क्या है? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो की सभ्यता पे हम चलते हैं ना भाई। हम किसी से फालतू झगड़ा नहीं करते, आप अपने में ही मस्त रहते हैं। हमारी एक लाइफ है क्या, सुबह सो के उठे, बढ़िया मोबाइल चलाया, व्हाट्सएप चलाया, लोगों को मैसेज करा, इंस्टाग्राम पे मीम शेयर करे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ तो काम पे निकल गए, वरना पढ़ाई करनी हुई तो करी, वरना दिन भर ट्रोल करा लोगों को। ट्रोल करने के बाद भूख लगाई, खाना पीना खाया, सो गए, ठीक है। सो के उठे, फिर ट्रोल करना चालू कर दिया, दोस्तों के साथ घूमना चालू कर दिया, ठीक है, बढ़िया चिल मारा, टाइम पास करा। रात में आए, ठीक है, कोई मूवी देखी, कोई टीवी सीरीज देखी और सो गए। हमारा दिन भर का टाइम यही है। आप ये दिन भर का रूटीन हो गया, और ये रूटीन बहुत जुडिशियसली फॉलो करते हैं काफ़ी लोग। आप देखना, आप में से बहुत लोग ये रूटीन फॉलो करते हो और एकदम ईमानदारी से कि भाई ये रूटीन नहीं टूटना चाहिए। अगर कभी कभार धोखे से पढ़ाई कर ली तो फिर वो अचीवमेंट हो जाता था कि यार ये देखो आज लीक से हट के काम करा है, आज 2 घंटे पढ़ा है मैंने। आप सब में बता दोगे, ढिंडोरा पीटा हो गया आप 2 घंटे अगर कभी पढ़ लिया तो आप ये देखो हम बहुत चिल लाइफ जीते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, ठीक है, लोगों के साथ फालतू झगड़ा नहीं, अपने में मस्त। तो ये भी कहाँ से आया? इंडस वैली से। अरे इंडस वैली पीपल हाईली कंस्ट्रक्टिव। हमारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब वही जियो और जीने दो भाई, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करो, हम भी किसी से पंगा नहीं लेंगे। भाई इंडिया कभी किसी पर अटैक नहीं करता, हम किसी पर भी हमला नहीं करते हैं आगे से आके, हम किसी को प्रवोक नहीं करते हैं, हम किसी को उकसाते नहीं हैं कि कोई हमसे लड़े, हम एकदम शांत रहते हैं। ये कहाँ से आई ये चीज़? भाई ये जो हमारी यही है हमारी एवरेज इंडियन मेंटालिटी, शांत रहना, अपने में मस्त रहना। तो यही हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करती है, और ये चीज़ भी लेगेसी है IVC की। भाई इंडस वैली के टाइम पर 6 अलग अलग रेसेस थी, 6 अलग अलग रेसेस, 6 अलग अलग रेसेस इंडस वैली के टाइम पर रहती थी, और ये सभी एक साथ रहते थे। भाई आपको ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलेंगे कि इनके बीच में झगड़ा हुआ हो, कम्युनल राइट्स हुए हों, ये सब का कुछ भी एविडेंस नहीं मिलेगा आपको। भाई वो पीसफुली कोएग्जिस्ट करते थे। तो हमारा जो नोशन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता में एकता, बोलते ना अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? यूनिटी इन डाइवर्सिटी आईवी से ही आया है बच्चों। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। ये हमें आईवीसी की लेगेसी है हमारी। हम आज भी पीसफुली ही रहते हैं, बेफालतू में झगड़े नहीं होते। आप 2-4 इंसिडेंट्स छोड़ दो, इतना बड़ा इंडिया की हो जाते हैं कभी कभार 2-4 कम्युनल इंसिडेंट्स, बट ओवरऑल तो हम शांति रहते हैं ना, तो ये हमारी लेगेसी है। ठीक है बच्चों, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो भी आईवीसी की है भाई। वो भी आपस में मिलजुल कर ही रहते थे, अच्छे से रहते थे भाई। आप ये देखोगे इंडस वैली जो पीपल थे दे वर हाईली कंस्ट्रक्टिव पीपल। वो इतने शांत रहते थे कि उन्होंने कभी वॉर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट नहीं करा। दे नेवर यूज्ड एनी वॉर टेक्नोलॉजी। युद्ध लड़ने की जो टेक्नोलॉजी थी उन्होंने इन्वेंट ही नहीं करी। तो इससे आप समझ सकते हो कि वो कितने कंस्ट्रक्टिव थे। वो अपनी सारी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में ही लगाते थे, इन एक्टिविटीज में लगाते थे जिनसे लाइफ को बेटर किया जा सके, लाइफ को सुविधाजनक बनाया जा सके, ना कि लड़ाई बड़ाई में लगाते थे। तो आप ये समझो यही हमारी आज का टाइम भी है। आज भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो लड़ाई झगड़े में और फालतू चीज़ों में ना लगे, हम तो अपने में मस्त रहते हैं। अवर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इट इज़ ऑल्सो द लेगेसी ऑफ आईवीसी। तो भाई अभी तक हमने ये देखा ना कि जो हमारा कस्टम, ट्रेडिशन, वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा जनरल एटीट्यूड है लाइफ का, इन सब पॉइंट से आपको क्लियर हुआ, इट इज़ दी लेगेसी ऑफ आईवीसी। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द लेगेसी ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लेगेसी क्या है, या इसको वर्ल्ड की ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो ये जो 5-6 पॉइंट्स में मैंने आपको बताई हैं चीज़ें कि भाई आप चाहे फैशन का स्फीयर ले लो, ठीक है, चाहे आप वर्शिप को ले लो, चाहे आप हाउसेस का कंस्ट्रक्शन ले लो, चाहे आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करो, चाहे आप हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इसको लेके बात करो, अरे आप ह्यूमन लाइफ के किसी भी स्फीयर में बात करो, इंडियन लाइफ के किसी भी स्फीयर में बात करो, आपको आईवीसी की जो लेगेसी है वो फील हो जाएगी। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। तो एक पॉइंट हमने पढ़ लिया कि व्हाई इट इज़ ग्रेट, बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे क्या पढ़ना है हमको? तो अभी हमने क्या देखा, व्हाई इट इज ग्रेट, ग्रेटनेस ऑफ आईवीसी। ग्रेटनेस ऑफ आईवीसी में पहला पॉइंट हमने क्या देखा, ओनली वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। ठीक है, सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है, और इसके मैंने आपको बताया कि अलग अलग 5-6 पॉइंट जो बताए वो आ गए इसमें। सेकंड पॉइंट आएगा आपका, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन, एंड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। दुनिया की ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यता है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। मैंने ये नहीं बोला कि ये वर्ल्ड की पहली सभ्यता है, नहीं, इट इज़ नॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन। ये वर्ल्ड की पहली सभ्यता नहीं है, पर हाँ ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी में से एक सभ्यता है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सभ्यता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। अरे मोर देन 1400 टाउन्स कवर करें इसने। कितने? मोर देन 1400 टाउन्स इसने कवर करे हैं, मोर देन 1400 सेटलमेंट कवर करे हैं, 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, तो 1400 से ज़्यादा अगर सेटलमेंट है तो आप एरिया सोच सकते हो कितना एक्सटेंसिव एरिया है इसका। अरे आप इसके कंटेम्प्रेरी जितनी भी सिविलाइजेशन थी, सुमेरियन सिविलाइजेशन, मंगोलियन सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सबका एरिया मिला दोगे ना आप तो भी इससे कम है। तो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा एरिया होगा। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी जो क्रोनोलॉजी है, जो टाइम फ्रेम है ना, इसका ओरिजिन का जो टाइम फ्रेम है वो आपको जब मैं ओरिजिन में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इसका टाइम फ्रेम क्या है। मतलब इसकी जो ओरिजिन है वो 4500 BC के अराउंड हमको मिलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं जब ओरिजिन पे आएंगे ना तब बता दूंगा ये। अभी आप बस ये समझो कि इट इज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि भाई इतना एक्सटेंसिव एरिया था कि इसके कंटेम्प्रेरी सारे सिविलाइजेशन का एरिया मिला भी दोगे ना अगर आप तो भी इसके आसपास नहीं आएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा। अब
थर्ड पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, इसकी हम ग्रेटनेस के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, ग्रेटनेस ऑफ आईवीसी। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस सिविलाइजेशन को सबसे यूनिक बनाता है और इस सिविलाइजेशन को सबसे एडवांस्ड और सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन बनाता है उस टाइम की। मतलब उस ये जो थर्ड पॉइंट अब मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट इस सिविलाइजेशन को बाकी सारी सिविलाइजेशन से अलग कर देता है। इस सिविलाइजेशन को ये सबसे एडवांस और सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन बनाता है अपने टाइम की, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो क्या है, वो चीज़ ये है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो आप। मैं बोलूँगा कि इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन। ओके, इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन। नो कल्चर कैन बी कंपेयर्ड विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अरे नो कल्चर कैन बी कंपेयर्ड विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वाई? ऐसी क्या यूनिक चीज़ है? what is so unique about this civilization that it is the world's most advanced civilization at that time? तो बच्चों ये दो चीज़ें हैं जो इस सिविलाइजेशन को सबसे यूनिक, सबसे एडवांस बनाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है दे हैड वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम विथ ड्रेनेज सिस्टम विथ अंडरग्राउंड मैनहोल्स, विथ अंडरग्राउंड मैनहोल्स। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि जो हमारा घर का गंदा पानी होता है, जो हमारे घर का खराब पानी निकलता है, उसको ले जाने के लिए जो सिस्टम होता है वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। आपने देखा होगा नालियों में, हमारे घर से हर घर में यूजुअली आप देखोगे नालियाँ कनेक्टेड रहती हैं। उन नालियों में आपका जो घर का गंदा पानी होता है वो आता है और ये प्रॉपर एक ड्रेनेज मेन लाइन से कनेक्ट हो जाता है। ड्रेनेज मीन्स नाली के थ्रू जो हम पानी बहा रहे हैं, गंदा पानी, वो है ड्रेनेज सिस्टम। तो ये इतना एडवांस थे उस समय। आप ये सोचो आज से 5000 साल पहले वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप कर दिया था। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत हाईली एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। आप ये देखोगे उनके जो घर होते थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर हैं, समझ लो ये मेन लाइन हो गई ड्रेनेज की और ये घर है, ऐसे ये घर हैं बहुत सारे। तो यहाँ से क्या होगा, हर घर के सामने से लाइन निकलेगी, हर घर के सामने से एक नाली निकलेगी, ये नाली इस नाली में जाके मिल जाएगी, ठीक है। इस घर के सामने से एक नाली निकली, ठीक है, और ये नाली गई है और ये समझ लो मेन नाली है, ये मेन ड्रेनेज लाइन है। तो यहाँ से इस घर का पानी आया, इस घर का पानी आया गंदा पानी, वो इस नाली में आके मिल गया, इस घर का यहाँ पर मिल गया और ये पूरा पानी आकर आपको ये देखो मेन ड्रेनेज लाइन में मिल गया। तो इतना एडवांस सिस्टम था। और इसके साथ क्या होता था, यहाँ पर बीच बीच में गटर के ढक्कन भी होते थे, मैन होल्स बोलते हैं गटर के ढक्कन को, क्योंकि भाई कचरा भी आएगा घर के पानी में, गंदा पानी तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ जो और गंदगी आ रही है, जो लैट्रिन की गंदगी है आपकी, आप जो फ्रेश होने जाते हो, आप जो टॉयलेट्स जाते हो, आप जो क्या कहते हैं पॉटी वगैरह जाते हो, तो वो सब जो यहाँ पर आएगी ना, वो यहाँ इकट्ठी हो जाती थी इन मैन होल्स में और इनको साफ़ किया जाता था। और ये मैन होल्स खुले नहीं रहते थे, गटर के ढक्कन ये बंद रहते थे। तो कवर्ड मैन हो, अंडरग्राउंड मैन होल्स अंडरग्राउंड होते थे, मतलब ये कवर्ड होते थे। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो और गिर गए गटर में सड़कों पे चलते चलते। तो आप ये सोचो कितना एडवांस लेवल का ड्रेनेज सिस्टम था। तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था ये पूरा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विथ मैन होल्स। तो मैन होल्स ऐसे थे कि वो ढके हुए रहते थे, तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विथ मैन होल्स। तो इतने एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। आप ये देखोगे ब्रिटिशर्स इंडियंस को, या आज भी इंडियंस को बोला जाता है कि इंडियंस बहुत डर्टी होते हैं, डर्टी इंडियंस। उन्हें स्वच्छता की कोई समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है टॉयलेट कहाँ करने जाना है और फ्रेश होने कहाँ जाना है। हम पर काफ़ी इल्ज़ाम लगते हैं ये। आज भी आप गांव में देखोगे काफ़ी लोग बाहर ही जाते हैं फ्रेश होने। बोला जाता है कि हमको अपनी स्वच्छता की कदर नहीं है, ठीक है। अरे आप ये देखो, आज़ाद होने के इतने साल बाद भी हमारे प्रधानमंत्री को हमें बताना पड़ रहा है कि हमें फ्रेश होने कहाँ जाना है, हमें टॉयलेट करने कहाँ जाना है। ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ रहा है आज़ादी के 70 साल बाद भी। तो आप ये सोच लो हमारी सोसाइटी आज कहाँ पर है। भाई स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है इसके लिए, ये क्या है? बल्कि वही हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, आप उनको देखो, उन्होंने ये जो पार्ट आज हम भूल चुके हैं वो उन्होंने हमको पहले ही पढ़ाया था। उन्होंने बताया था कि आपको स्वच्छता, क्लीननेस कैसे मेंटेन करनी है। अरे हर घर में टॉयलेट मिलेगी आपको आईवीसी के,
आज जो घर बनते हैं आप देखोगे, अभी जो स्वच्छ भारत अभियान बना है उसमें अब जाके टॉयलेट्स बनी हैं, अभी भी हर घर में टॉयलेट्स नहीं है, बल्कि उस टाइम पर आप देखोगे हर घर में टॉयलेट मिल जाएगी आपको। अरे जो आज सारा वर्ल्ड हमें ज्ञान देता है ना स्वच्छता की, वो वाला जो ज्ञान है हमने सबसे पहले हमने दिया था पूरे वर्ल्ड को। हमने पूरे वर्ल्ड को स्वच्छता का पार्ट पढ़ाया था। किसी भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में टॉयलेट्स नहीं थी, ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं था इतना एडवांस डेवलप्ड, सिर्फ इंडस वैली में था। तो ये इतना यूनिक था और किसी सिविलाइजेशन में नहीं था। आप सोच रहे हो, इससे आपको पता चलेगा कि वो कितने एडवांस थे, वो क्लीनिनेस का, स्वच्छता का कितना ध्यान रखते थे। तो भाई अगर आज भी आपको कोई बोलता है कि यू इंडियंस, यू डर्टी इंडियंस, यू डोंट नो हाउ टू मेंटेन क्लीनिनेस, तो आप उनको बताना कि बेटा हमें ज्ञान मत दो, गो एंड रीड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आप हमें बात बता रहे हो ना, ये पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इन द सेंस दैट इट इज यूनिक बिकॉज इट हैज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विथ मैनहोल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हाई इट इज यूनिक या व्हाई इट इज मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन, तो सेकेंड पॉइंट है इसका, इट हैज ट्रिमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग, ट्रिमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। क्या पॉइंट है? ट्रिमेंडस यूनिफॉर्मिटी, ट्रिमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसका, जो जितने भी टाउन्स है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के, आप ये पाओगे कि वो सब आपस में एक जैसे ही दिखते हैं। उनका जो लेआउट रहेगा अधिकतर टाउन्स का आपको एक सा मिलेगा, हैफेजार्ड वे में नहीं मिलेगा। एक पर्टिकुलर साइज की ब्रिक है, ईंट है, तो वो ईंट आपको सारी साइड्स में मिलेगी, जितनी भी साइड्स है ना, उस पूरी साइड्स में आपको, पूरी जगह में आपको एक पर्टिकुलर साइड्स की ईंट मिलेगी। तो ट्रिमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। अरे मोहनजोदारो एक आइडियल सिटी है। आइडियल सिटी इन द सेंस, अगर आपने मोहनजोदारो को देख लिया तो आपको फिर किसी और सिटी को देखने की जरूरत नहीं है, आईबीसी की या हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जैसी मोहनजोदारो है उससे मिलती जुलती ही सारी सिटीज़ हैं। तो आप ये देखो कितनी यूनिफॉर्मिटी है टाउन प्लानिंग में, कि भाई उन्होंने बोला है कि जैसे स्ट्रीट है वो स्ट्रीट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रीट रहेंगी, तो ऐसी स्ट्रीट आपको हर शहर में मिलेगी। तो ये बहुत यूनिक फीचर है जो उस टाइम पर किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं था, जो इस सिविलाइजेशन को सबसे अलग बनाता है। तो ट्रिमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। यू गो टू मोहनजोदारो एंड यू सी मोहनजोदारो, देन यू डोंट हैव टू सी एनी अदर सिटी, you will get the idea of whole civilization by looking at Mohenjo-daro. So tremendous uniformity in town planning. क्लियर बच्चों? तो ये दो एक्सपेक्ट हैं, ये दो पॉइंट हैं जो इसको सबसे यूनिक और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन बनाते हैं अपने टाइम का। तो हमने क्या देखा? ग्रेटनेस ऑफ आईबीसी में अभी हमने 4 पॉइंट्स देख लिए, ठीक है। क्लियर हुई चीज़ है? और क्या चीज़ है जो इसको महान बनाती है? हम ग्रेटनेस में ही देख रहे हैं। तो पहले हमने क्या देख लिया था? वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। सेकंड पॉइंट क्या था? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था, बताओ, थर्ड पॉइंट था इट इज अ मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। मोस्ट एडवांस में आपको मैंने 2 पॉइंट बताए, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच मेक्स इट्स अ ग्रेट सिविलाइजेशन, अ वेरी यूनिक सिविलाइजेशन। क्या था? They were first to cultivate cotton in the entire prehistory. First to cultivate cotton. अरे we Indians gave cotton to the world. हम भारतीय हैं जिन्होंने पूरे विश्व को कॉटन दिया है। अरे जो आज हम कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं ना, ये कॉटन कहाँ से, किसने दिए? इंडस वैली के लोगों ने। We Indians gave the world first cotton. That's why Greeks call them Snyden. इंडस वैली के लोगों को ग्रीक स्नाइडन भी बोलते थे। क्यों? स्नाइडन मीन्स कॉटन, क्योंकि वो उनसे कॉटन खरीदते थे। भाई कपड़े बनाने हैं तो आपको कॉटन चाहिए, और वो कॉटन कहाँ से मिलता था आपको? आईबीसी के लोगों से। वी वर द फर्स्ट इन द एंटायर प्री हिस्ट्री टू कल्टिवेट द कॉटन। तो बच्चों दैट्स वाई इट इज ग्रेट। फोर्थ पॉइंट हो गया। नाउ व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस सिविलाइजेशन? तो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी कैन से, अगले पॉइंट में हम क्या चर्चा कर सकते हैं? एक और पॉइंट है जो इसको काफ़ी महान बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप इंजीनियरिंग पर आओ। भाई आज
के ज़माने में आप इंजीनियरिंग को देखो और इनके ज़माने की इंजीनियरिंग को आप कंपेयर करो। आज जैसे हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना था, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो चाइना से इंजीनियर बुलाने पड़े। इंडियन इंजीनियर्स ने नहीं बनाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चाइनीज इंजीनियर्स ने बनाई है। चाइनीज कंपनीज थी, वो आई और उन्होंने बनाई। इंडिया ने क्यों नहीं बनाई? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? बताओ आप भाई। आज का टाइम देखो आप मानो हम अभी टेक्नोलॉजिकली उतने सुपीरियर नहीं है इस समय। चाइना हमसे ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजिकली, उनकी इंजीनियरिंग हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है। तो आप ये देखो, इसी वजह से गवर्नमेंट को इंडियन इंजीनियर्स पर भरोसा नहीं था, तो उन्होंने चाइनीज़ इंजीनियर बुलाए। पर आप आ जाओ आप 5000 साल पहले, नाउ यू गो बैक टू 5000 ईयर्स बैक, तो वहाँ पर हमने इन 2500 BC, इन 2500 BC लोथाल एक शहर है। एट लोथाल वी बिल्ट द आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड। वी बिल्ट इन द सेंस इंडस वैली पीपल बिल्ट आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखो, इंजीनियरिंग का मार्वल था ये उस टाइम का, इंजीनियरिंग का मार्वल आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड। अरे आज बनाने में रोना आ जाए हमारे इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड। नेवल डॉकयार्ड मीन्स जहाँ पर शिप आके ठहरती हैं, जहाँ पर शिप आके, जो शिप्स जहाज वगैरह होते हैं ना, जो जहाँ पर आके एंकर होते हैं, जहाँ पर आके रुकते हैं, उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। तो उन्होंने आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड बनाया। आज के इंजीनियर्स के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाएगा इसको बनाना, और उन्होंने 2500 BC में बना दिया आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड। तो इट इज़ एन इंजीनियरिंग मार्वल विच मेक्स दिस सिविलाइजेशन यूनिक। बच्चों ये पॉइंट्स आपको याद रखने, अगर एग्जाम में आता है ना फीचर्स वगैरह, तो ये समरी है इस चैप्टर की, आपको लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट दिस मेक्स दिस सिविलाइजेशन ग्रेट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई वी कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट, तो इसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ सकते हैं। तो इट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल, आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड इज एन इंजीनियरिंग मार्वल एट दैट टाइम। ओके, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप ये देखो, अगर कोई नेवल डॉकयार्ड बना रहा है ना आर्टिफिशियल, मतलब उसको हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बारे में पता है। एक कितना इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का ये कॉन्सेप्ट है, लो टाइड हाई टाइड, टाइडल कॉन्सेप्ट, और उस समय वो अच्छे से समझ गए थे टाइड्स को, तब जाके ये बना पाए नेवल डॉकयार्ड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन इंजीनियरिंग मार्वल आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड। तो दिस इज व्हाट दैट हैड मेड दिस सिविलाइजेशन यूनिक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट नेक्स्ट, सेकंड, नाउ यू गो टू द आर्ट फॉर्म। सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा इस सिविलाइजेशन का? नाउ यू गो टू द आर्ट फॉर्म ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्ट फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म उनका क्या है? सील्स। यू लुक एट द सील्स बच्चों, अरे अटमोस्ट ब्यूटीफुल सील्स। ये जो सील है, सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अटमोस्ट ब्यूटीफुल। यू विल नॉट बिलीव योर आईज। अगर आप अपने हाथ में लोगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप 5000 साल पुरानी सील पकड़े हो। दे वर दी अटमोस्ट ब्यूटीफुल। अरे इतनी अलग अलग डिजाइन की, इतनी सुंदर सुंदर सील्स है ना, और वो भी 5000 साल पुरानी। अरे आप आज की सील्स देखो, आप ठप्पा लगवाने जाते हो चीज़ों पर, उन सील्स को देखो, यू विल फील सॉरी, अरे यार क्या देख लिया मैंने। अगर एक बार आपने इंडस वैली सील्स को देख लिया तो भाई 5000 साल पहले की सील्स इतनी एडवांस, इतनी सुंदर, और आज की सील देखो आप, यू विल बी थॉरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग टुडेज सील। एंड इफ यू कंपेयर टुडेज सील्स विद इंडस वैली सील्स, इतनी यूनिक और इतनी ब्यूटीफुल थी। तो भाई वो कैसे बनती थी? वो बनती थी, एक रॉक है स्टेटाइट रॉक। किससे? स्टेटाइट रॉक से। स्टेटाइट रॉक से बनती थी वो। ये रॉक विंध्यन माउंटेन में मिलता था हमको, विंध्यन पर्वत है ना, विंध्यन माउंटेन्स, वहां से इंडस वैली लोग ये स्टेटाइट रॉक लेकर आते थे। ये सॉफ्ट रॉक है, ये एक सॉफ्ट पत्थर होता है, सॉफ्ट रॉक, जो कि इजीली काटा जा सकता है। तो इसको वो डिफरेंट शेप में काटते थे पहले, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर शेप, ठीक है, और उसके बाद उसमें अलग अलग फिगर्स को वो एनग्रेव करते थे। तो आप ये देखो कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, आर्टिस्टिकली ये वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो बहुत आर्टिस्टिक प्रोसेस है ये। तो आप उनका जो आर्ट फॉर्म था बहुत यूनिक था। दैट्स व्हाट दैट मेक्स दिस सिविलाइजेशन यूनिक और मेक्स दिस सिविलाइजेशन ग्रेट। नाउ यू कम टू पॉटरी और पॉट्स मेकिंग, द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग, पॉटरी।
इन द एंटायर इंडियन हिस्ट्री बच्चों, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इन द एंटायर इंडियन हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पॉट्स थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पॉटरी थी सबसे खूबसूरत थी, सबसे सुंदर थी, अटमोस्ट ब्यूटीफुल। आप एक बार देखोगे ना पॉट्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये मिट्टी के बने हैं, वो क्ले के बने हुए होते थे, बट उनकी जो ग्लॉसी फिनिश है, जो शाइनी फिनिश है, आप उनको देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मिट्टी के हैं। अरे अभी हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया का, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बननी है और अदर स्ट्रक्चर्स का रेनोवेशन होना है, तो उसमें हमारा एक नेशनल म्यूजियम है इंडिया का, ठीक है, वो नेशनल म्यूजियम अभी रेनोवेशन के लिए बंद है, वरना जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरीज, सील्स, ये सब रखी हुई हैं। तो जब आप उनको देखोगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये 5000 साल पुरानी है और ये मिट्टी की बनी है। इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर पॉट्स थे वो, उनको हम बोलते हैं ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और BPW वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और BPW, अटमोस्ट ब्यूटीफुल पॉट्स, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया, ये 7 पॉइंट्स हैं जो इस सिविलाइजेशन को काफ़ी यूनिक और काफ़ी ग्रेट बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको ओरिजिन देखना है, तो ओरिजिन हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। अभी आपका काम ये है कि इसको अच्छे से रिवाइज करो और कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास नाउ वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक ओरिजिन। थैंक यू।